सुदामा जी चल देते हैं, मन नहीं लगता है रास्ते में। एक नाला पड़ा, भगवान ने एक भील का रूप बना लिया, एक डंडा लेकर के जैसे नाले में सुदामा उतरे पार होने के लिए, खड़े हो जाओ। सुदामा बोले भैया ये जर्जर शरीर है, टका एक नहीं है मेरे पास। अरे किसी साहूकार को पकड़ते तो कुछ मिलता। कहे देखो सुदामा बात मत बनाओ, मैंने सुना है कि तुम अपने मित्र द्वारिकाधीश से मिल करके आ रहे हो, तो जरूर उन्होंने कुछ आभूषण इत्यादि दिया होगा, लाओ दे रखो इसको। सुदामा ने कहा विश्वास न हो तो तलाशी ले लो, मेरा चावल था वो भी खा गया। उसने लगाया सुदामा की कमर में हाथ, इधर उधर टटोला, बोले तुम सत्य बोलते हो, लेकिन आज सुदामा अगर एको पैसा होता, एक भी चवन्नी मिल जाती, तो मैं तुम्हें मार करके इसी नाले में फेंक देता। सुशीला सोचती कि द्वारिकापुरी गए हैं, और कृष्ण सोचते कि मेरा मित्र सुदामापुरी पहुंच गया होगा, और सुदामा तुम इसी नाले में गोविंदाय नमो नमः हो गए होते, अब सीधे जाना। सुदामा ने कहा हे प्रभु लाख लाख शुक्र है, आज अगर एक पैसा हमारे पास होता तो बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता था, तुमने नहीं दिया तो अच्छा किया। आगे बढ़े, अब रास्ते भर पीछे नहीं देखते, आगे नहीं देखते, सटासट चलते चले जा रहे हैं। वहां सुशीला को मालूम हुआ कि सुदामा आ रहे हैं। सोने के थाल में आरती सजा ली, गांव की सखियों सहेलियों को बटोर लिया, एकत्रित करके सुदामा के स्वागत के लिए चल पड़ी। रास्ते में सुदामा ने सोचा गांव की माताएं बहनें कहीं पूजन करने जा रही हैं, इन्होंने रास्ता छोड़ दिया, पगडंडी से चलने लगे। सुशीला ने सोचा लगता है प्राणनाथ मुझे पहचान नहीं पाए। प्राणनाथ मैं सुशीला हूं। सुदामा ने कहा काहे को ऐसा कर रही हो, मेरा वृद्धावस्था का शरीर है, मैंने तुम्हें रास्ता छोड़ दिया, अपनी रास्ता से जाओ, मैं पगडंडी से जा रहा हूं अपने घर। वास्तव में सुदामा नहीं पहचान पाए। उस समय दीनहीन दशा में देखा था, जहां पर सुदामा की झोपड़ी थी वहां महल बन गया। जिस नीम के चबूतरे के नीचे बैठ करके भगवान का ध्यान करते थे, सुदामा वहां बारादरी बन गई, सब स्वर्ण की अट्टालिकाएं। सुदामा ने कहा यहाँ कोई नगर बस गया है, मेरी ब्राह्मणी सुशीला कहाँ है? सुशीला ने कहा प्राणनाथ आप मुझे देखो, मैं ही सुशीला हूँ। बहुत गौर से देखा तो पहचाने, कहे सुशीला तुमने ये सोचा होगा कि सुदामा आएगा, ये वैभव देख करके प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन मैं प्रसन्न तब होता जब आकर के देखता कि दीन दुखियों की लंबी लाइन लगी है, कतारें लगी हैं, और सुशीला दोनों हाथों से दान लुटा रही है, दीन दुखियों की सेवा कर रही है। सुशीला ने हाथ जोड़े कहा प्राणनाथ कल से नित्य का यही नियम होगा, एक तरफ द्वार पर आप बैठेंगे, एक तरफ हम बैठेंगी, और दोनों हाथों से दान लुटाया जाएगा दीन दुखियों को। सुदामा ने सुशीला से कहा मैंने तुमसे कहा था विपत्ति कट गई है, सुदिन दिन है प्रिय, असिगरे कलेश कभी दूर हट जाएंगे, करेंगे कृपा क्षीर सिंधु के निवासी प्रभु, फूस की मड़ैया तेरी स्वर्ण की बनावेंगे। भगवान भक्त वत्सल है, आज सुशीला भगवान की कृपा है, लेकिन सुशीला
सदैव ये ध्यान रखना कि अपना कर्तव्य नहीं भूलना, दीनहीन की सेवा में लगे रहना है। सुदामा ने अपने लिए एक 3 फुट की कुटिया निर्माण करवाई और उसी कुटिया में रहते हैं। सब कुछ होने के बाद सुदामा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया कि आज मैं स्वर्ण महल में रहता हूं तो घमंड करने लगूं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये भगवत कृपा है कि जिसको मद न हो, प्रभुता पाय काय मद नाही, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। जब लघुता से प्रभुता मिल गई और प्रभुत्व में अगर भटक गया जीव तो फिर प्रभु दूर हो जाता है। इसलिए लघु बन करके रहें, भगवान के सामने दीन बन करके रहें, भगवान के सामने अच्छे भाव से रहें। ये है सुदामा चरित्र। और जीवन में बड़े भाग्य से ऐसा शुभ अवसर आता है। आज कथा का 8वां दिन है। कल भगवान के परम भक्त नरसिंह जी का पावन चरित्र श्रवण करवाया जाएगा, लेकिन कल 1:30 बजे ही कथा प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि नरसिंह भक्त की कथा के बाद फिर हवन का कार्यक्रम होगा, जैसे कि हर साल होता है। और आज प्रसाद का जो पेड़ा आया हुआ है, नर्मदेश्वर मंदिर के बाबा जी, बाबा प्रेमदास जी, इन्होंने 15-20 किलो पेड़ा बनवा करके भगवान के भोग के लिए भेजा है। आप लोगों से निवेदन है कि आज आप लोग बैठ करके प्रसाद लें, सबको मिल जाए, भगदड़ मत मचाइएगा। और एक भजन गा लें, इसके बाद आरती प्रसाद। अब आज का कथा प्रसंग यहीं पर विराम लेगा। शांत रहें। अब ये जान लें कि सुशीला क्या है, सुदामा क्या है। सुशीला है बुद्धि, सुदामा है जीव। बुद्धि जब जीव को प्रेरित करती है कि जाओ कृष्ण रूपी ब्रह्म से मिलो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तो बुद्धि की प्रेरणा से जीव परमात्मा से मिलता है और उसका परम कल्याण हो जाता है। यही सुदामा चरित्र है। विचलित नहीं होना चाहिए। जीवन में सुख दुख की घड़ियां आती हैं, आकर जाती हैं। ज्ञानी के मन में क्षोभ नहीं, मूर्ख को नाच नचाती हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ। चलते श्वास
क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। दास तारा